नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए लेसन प्लान लेके आए हैं और ये लेसन प्लान यहाँ पे हम इसके पहले 11 लेसन प्लान आप सभी के लिए उपलब्ध करा चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाके ज़रूर से ज़रूर देखें और ये हमारा दावा है कि इससे बेहतर आपको लेसन प्लान किसी अन्य चैनल पे या आप खुद देख भी सकते हैं नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की लेसन प्लान या जो भी टॉपिक होंगे बीएड डीएलएड या बीएलएड के, वो आप सभी के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेसन प्लान। और ये लेसन प्लान नंबर हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो डालते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे 34 था, तो इस वजह से 34 डाला गया है। आप जिस लेसन प्लान जो बना रहे हैं वो जिस नंबर पे हो उस नंबर को डालते हैं। दिनांक, विषय चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि, ये हमें यहाँ पे लेसन प्लान में एंट्री करनी होती है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो लोग टीचिंग किए हैं वो क्लास में एंट्री करने के बाद सबसे पहला जो होता है वो ब्लैक बोर्ड एंट्री करना होता है, ये इतना लिखना होता है। तो इसी वजह से लेसन प्लान में भी आपको सबसे पहले जो है दिनांक, विषय चक्र, कक्षा, प्रकरण और अवधि लिखना है। और प्रकरण को हमेशा ये ध्यान रखिए कि ये जो प्रकरण है इसको अंडरलाइन जरूर करना है। विषय ये संस्कृत का लेसन प्लान है और इसका प्रकरण जो रहेगा वो महान हिमालय है। और फिर इसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य में मैंने यहाँ पे 5 लिखे हैं, आप मिनिमम 3 लिखना अनिवार्य होता है और मैक्सिमम आप 7 से 8 आपको जितने भी मिल रहे हैं लिख सकते हैं। और ध्यान रखने की बात यह है कि सामान्य उद्देश्य जो होता है वो आपके विषय से संबंधित होता है, वो आप विषय छात्रों के सामने क्यों प्रकट कर रहे हैं, इस वजह से आप सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो सामान्य उद्देश्य पहला हो जाएगा छात्रों में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और दूसरा, छात्रों को संस्कृत भाषा के व्याकरण से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। और चौथा, छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को संस्कृत अनुवाद से परिचित कराना। फिर इस सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो आपको 3 खंडों में विभाजित करके लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य और कौशलात्मक उद्देश्य। और ये जो विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, आप छात्रों के सामने प्रकरण को क्यों स्पष्ट कर रहे हैं, इस वजह से विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। उस प्रकरण को स्पष्ट करने का आपका उद्देश्य क्या है। तो आप लोग ज्ञानात्मक उद्देश्य में हेडिंग डालते हुए लिखेंगे छात्र महान विद्यालय के बारे में जान सकेंगे। बोधात्मक है छात्र हिमालय की महानता के बारे में जान सकेंगे। और तीसरा है कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र हिमालय की उपयोगिता से परिचित हो सकेंगे। फिर इसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य के बाद। और पूर्व ज्ञान है छात्र हिमालय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग डालते हुए 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो क्रम संख्या में पहला नंबर डालते हुए छात्राध्यापिका जो प्रश्न पूछेगी, प्रस्तावना प्रश्न ये होता है कि हम अपने जो हमारा प्रकरण है उसको पूर्व ज्ञान से छात्रों के साथ कैसे जोड़ रहे हैं उससे रिलेटेड होना चाहिए। और जो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी छात्र अनुक्रिया करेंगे ठीक उसी से रिलेटेड आपका दूसरा प्रश्न होना चाहिए। इन सभी बातों को आपको लेसन प्लान बनाते समय ध्यान रखने चाहिए। अच्छे लेसन प्लान की यही विशेषता होती है। तो पहला जो हो जाएगा छात्राध्यापिका क्रिया में हम किस देश में रहते हैं, तो हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश में कौन कौन से पर्वत हैं, भारत में हिमालय, कंचनजंगा आदि। और हिमालय की महानता के विषय में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे समस्यात्मक हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ पे छात्र अनुक्रिया से को रिलेटेड करके हमने प्रश्न बनाए हैं, आपको भी यही करना है। ठीक इसी प्रकार अगर आप प्रश्न बनाते हैं तो वो लेसन प्लान आपका एक अच्छे, जब भी कोई क्रिटिसाइज करने आएगा आपको तो वो आपके उसके ऊपर प्रभाव अलग से डालेगा, आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन। तो उद्देश्य कथन आज हम महान हिमालय के विषय में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद प्रस्तुतिकरण होगा। तो प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो शिक्षण बिंदु में यहाँ पे आगे आप लिखेंगे आदर्श वाचन। और फिर उसके बाद छात्राध्यापिका में लिखेंगे हिमालय पर्वतः डैश करके जो जितने आप पैराग्राफ स्पष्ट कर रहे हैं उसको लिखेंगे डैश। हिमाचल च राज्य अस्तः। और आदर्श वाचन आप शिक्षण बिंदु में लिखने के बाद आगे लिखेंगे छात्राध्यापिका क्रिया में हिमालय पर्वतः भारतस्य उत्तरदिशि अस्ति, एषा संसारस्य सर्वोच्चः विशालतम च पर्वतः अस्ति, अनेन एवं एषा पर्वतराजः अपि कथ्यते। अस्य सर्वोच्च शिखरम एवरेस्ट इति अस्ति, अस्य अनेकानि शिखराणि पर्वत्य
हिमाच्छादितानि भवन्ति हिमालयात् अनेकाः नद्यः निर्गच्छन्ति एतासु नदीषु गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र सिन्धु सतलुज विस्तताः च प्रमुखाः सन्ति। इमाः नद्यः भारतस्य विशालक्षेत्रं सिञ्चयन्ति। हिमालयः अस्माकं देशस्य प्रहरी इव रक्षति। अस्य नैसर्गिकसौन्दर्यं मनोरमम् अस्ति। अस्य उपव्याख्याम् एवं कश्मीर हिमालय च राज्ये अस्तः। इतना आप लिखने के बाद आप जहाँ से भी लिख रहे हैं उसको आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपने स्पष्ट किया है पैराग्राफ, और यहाँ पे आप आगे हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में। शिक्षण बिंदु में आप शब्दार्थ लिखते हुए लिखेंगे शिखर, चोटी, पर वर्ष पर्यंत, तो आप वर्ष भर। फिर अगला स्पष्टीकरण आपका शुरू हो जाएगा हिंदी अनुवाद। हिमालय पर्वत भारत की उत्तर दिशा में है। यह संसार का सबसे ऊंचा तथा सबसे विशाल पर्वत है, इसलिए इसे पर्वतराज भी कहते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। इसकी अनेक चोटियां साल भर बर्फ से ढकी होती हैं। और हिमालय में अनेक नदियां निकलती हैं। इन नदियों में गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, रावी तथा झेलम प्रमुख हैं। ये नदियां भारत के विशाल क्षेत्र को सींचती हैं। हिमालय हमारे, और इस समय आप छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। आगे आप लिखेंगे देश की पहरेदार की तरह रक्षा करता है। इसकी प्राकृतिक सुंदरता मनोहर है। इसकी घाटी में ही कश्मीर तथा हिमाचल राज्य हैं। और मौन वाचन में आप हेडिंग डालेंगे शिक्षण बिंदु में, और छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को गद्यांश का मौन वाचन करने को कहा गया। एक शिक्षण बिंदु, एक स्पष्टीकरण समाप्त होने पर आपको बोधात्मक प्रश्न करने होते हैं। तो पहला जो बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, अस्माकं देशस्य प्रहरी कः अस्ति, तो अस्माकं देशस्य प्रहरी हिमालय पर्वतः अस्ति। दूसरा बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा, हिमालय इदमपि कथ्यते, हिमालय पर्वराज कथ्यते। फिर इसके बाद आप लिखेंगे अगला शिक्षण बिंदु स्टार्ट हो जाएगा। तो शिक्षण बिंदु में आप आदर्श वाचन में लिखेंगे। आदर्श वाचन आप जब भी करेंगे उसे आप कहीं जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं, जो पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं, उसी को आपको लिखना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हिमालय अनेकानि प्रसिद्धन्ति तीर्थानि अपि सन्ति येषु केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और मानसरोवरः च प्रसिद्धाः सन्ति। कैलास शिखरं तु अत्यंत मनोहरम् अस्ति। प्रसिद्ध वैष्णव गुहा मंदिरम अपि च हिमालये एव अस्ति। कश्मीरः तु धराया स्वर्गतुल्यः अस्ति। ठीक, इतना। इसके बाद आप कॉलम पैराग्राफ चेंज करते हुए लिखेंगे ग्रीष्मकाले तु तापपीडिता जना हिमालयम् आगच्छन्ति प्रसन्ना च अनुभवन्ति हिमालयादेव भूमिम् अपि कथ्यते अतः वयं हिमालयस्य रक्षार्थ सदैव सन्नद्धा भवेम। महाकवि कालिदास अस्य बहु प्रशंसाम् अकरोत्। फिर इसके बाद शब्दार्थ शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे शब्द सदैव, हमेशा, अर्थ इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद स्पष्टीकरण हिंदी अनुवाद। हिमालय में अनेक प्रसिद्ध तीर्थ भी हैं। इसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ तथा मानसरोवर प्रसिद्ध हैं। कैलाश पर शिखर तो अत्यंत सुंदर है। प्रसिद्ध वैष्णो देवी की गुफा भी हिमालय में है। कश्मीर तो पृथ्वी पर स्वर्ग के समान है। गर्मियों में तो गर्मी से पीड़ित लोग हिमालय पर आते हैं और प्रसन्नता अनुभव करते हैं। हिमालय पर अनेक औषधियाँ भी हैं। हिमालय को देवभूमि भी कहा जाता है। अतः हमें हिमालय की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। महाकवि कालिदास ने इसकी बहुत प्रशंसा की है। मौन वाचन करेंगे, तो मौन वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा कक्षा के समस्त छात्रों को गद्यांश का मौन वाचन करने को कहा गया है। ये स्पष्टीकरण समाप्त होने के बाद बोधात्मक प्रश्न करेंगे। बोधात्मक प्रश्न में कश्मीर धारायाम कस्य तुला अस्ति, तो छात्र अनुक्रिया करेंगे कश्मीर धारायाम स्वर्ग तुल्य अस्ति। दूसरा वो हो जाएगा हिमालय से प्रमुखा नद्याः काः सन्ति, तो हिमालय से प्रमुखा नद्याः गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र आदि सन्ति। श्यामपट्ट कार्य लिखेंगे छात्राध्यापिका द्वारा समय समय पर श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। और श्यामपट्ट आप इस प्रकार लिखेंगे, ये देखिए दिनांक, विषय चक्र, कक्षा प्रकरण और अवधि प्रकरण आप जो भी डालेंगे उसे अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें। जिस डेट पे आप कर रहे हैं क्लास 7th है। विषय संस्कृत चक्र जो भी होगा और अवधि जो है वो 30 मिनट है। शब्दार्थ और या आप जो भी श्यामपट्ट कार्य करना चाहते हैं जिसको आप स्पष्टीकरण में किए हैं आप उसे यहाँ पे अंकित कर सकते हैं। फिर श्यामपट्ट कार्य के बाद आप
निरीक्षण कार्य में लिखेंगे छात्र अध्यापिका द्वारा कक्षा का घूम घूम कर निरीक्षण किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों को सुधारा जाएगा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न, हिमालयः अस्माकं देशस्य का इव अस्ति। और ध्यान रखने की बात है, आपको पुनरावृत्ति प्रश्न में उसके जो उत्तर होते हैं उसे आप नहीं लिखने हैं और छात्रों के द्वारा ही इसे आप जब अपनी टीचिंग करेंगे तो प्राप्त हो जाते हैं। इसे आपको लेसन प्लान में इसे मेंशन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है। फिर दूसरा प्रश्न हो जाएगा हिमालय से सर्वोच्च शिखरम किम अस्ति। और तीसरा हो जाएगा अनेन एव एषा किम अपि कथ्यते। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको इस लेसन प्लान में मेंशन बिल्कुल भी ना करें। और फिर इसके बाद गृह कार्य, सही मिलान कीजिए। महाकवि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कोई भी आप दे सकते हैं, सही मिलान, रिक्त स्थान जो भी हो आप उस क्लास की बुक से जो भी आपके पास मटेरियल उपलब्ध है उसे आप कोई भी गृह कार्य दे सकते हैं। तो यहाँ पे ये लेसन प्लान समाप्त हुआ। अगले लेसन प्लान, अगर आपको कोई और लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस लेसन प्लान को आप सभी के लिए उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूँगी।